ये बजट जो है, मैं आदरणीय मोदी जी और निर्मला सीतारामन जी का धन्यवाद अदा करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि ये जो देश का बजट है, ये बजट करते समय उन्होंने सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा है। किसानों का ध्यान रखा है, महिलाओं का ध्यान रखा है, कामगारों का ध्यान रखा है, युवाओं का, बेरोजगार स्वयं रोजगार का ध्यान रखा है, ज्येष्ठ नागरिक है उनका ध्यान रखा है, जो दवाइयाँ है उसमें, जो हेल्थ है उसमें लोगों को फायदा होना चाहिए। इसलिए कई कैंसर जैसे मेडिसिन है उसके ऊपर का टैक्स कम कर दिया है। जो रोजाना जो लोगों को जीवन में जो लगता है वो सभी चीजों पे टैक्स कम करने का निर्णय सरकार ने लिया है। ये सबसे बड़ा जो टैक्स पेयर है हमारे, उसमें स्लैब में चेंजेस किया है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 75,000 किया है, उसका लाभ मिलेगा लोगों को, और इसमें स्लैब में भी उनको राहत मिलेगी। तो ये लगभग महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हम लोग टैक्स पेयर है, हमें ज्यादा फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हम आगे है, हमें लगभग 1 लाख करोड़ तक हमें उसमें से पैसे मिलेंगे। 15,000 तो कई योजना है उसमें पैसे रखे हैं। तो ये सब जो फेक नैरेटिव फैलाने का जो काम है, उनकी आदत बन गई है, वो उन्होंने उल्टा इस बजट का स्वागत करना चाहिए था, क्योंकि इस बजट में 9 घटक जो है, 9 सेक्टर को प्राथमिकता दी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब और मिडिल क्लास उसके ऊपर खास करके ध्यान रखा है, और इंडस्ट्री के लिए ऊपर इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया है, उसमें भी ध्यान रखा है, तो रोजी रोटी मिलेगी। इसका मतलब है रोटी कपड़ा मकान हर एक को, उसमें कोई असुविधा ना हो, इसका ध्यान रखा। और विकास के साथ कल्याणकारी योजना वो भी की हुई है। हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो ये जरूरी है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करना ये पहला कदम है। हमारे 11वें से 5वें नंबर पे हमारे अर्थव्यवस्था में अभी 3रे नंबर पे लाने का सपना मोदी जी का है, वो इस अर्थ संकल्प में दिखाई पड़ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि देश महासत्ता की ओर जाने के लिए ये सब जरूरी है, और अर्थव्यवस्था मजबूत करनी जरूरी है। और इसीलिए ये अर्थ संकल्प जो है, ये सभी लोगों को न्याय देने वाला अर्थ संकल्प है और सर्व समावेशक है। इस देश का विकास करने वाला अर्थ संकल्प है, देश को दुनिया में आगे बढ़ाने वाला अर्थ संकल्प है, देश को आर्थिक महासत्ता की ओर ले जाने वाला ये अर्थ संकल्प है। और इसलिए पिछले 10 सालों में जितना विकास किया है, अभी अगले 5 सालों में दुगना विकास इस बड़े तेजी से मोदी जी करेंगे, उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार करेगा। उसका फायदा हमारी सरकार को होगा, राज्य सरकार को, महाराष्ट्र होगा। डबल इंजन सरकार, पिछले 2 साल में हमने कितने काम किए, कितनी योजनाएं लाई, उसमें केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने सपोर्ट किया ही है। अमित शाह जी ने 10,000 करोड़ जो शुगर इंडस्ट्री है, सहकार विभाग है, उनको इनकम टैक्स में हम राहत दी है। ऐसे कई निर्णय केंद्र सरकार ने लिया, हमारा एक भी प्रस्ताव उन्होंने नकारा नहीं है। और इसलिए महाराष्ट्र को भी जो जो जरूरत है हम दिया तो है, और जो जरूरत है हम मांगेंगे, और मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार बिल्कुल देगा। मोदी जी महाराष्ट्र के विकास के लिए बहुत ही अग्रणी है, और निश्चित रूप से महाराष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र है, ऐसा राज्य है कि यहाँ पोटेंशियल है, या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है, यहाँ पर स्किल मैन पावर है, और इसलिए इंडस्ट्री आ रही है, और उसमें भी मोदी जी सपोर्ट करेंगे हमें, ये विश्वास मुझे है।